अभी हमारे बीच आदरणीय जज साहब हैं, जस्टिस शाबिहुल हसनैन जी, उनको हम सुनेंगे। उनसे पूर्व कुछ बातें, बहुत मज़ेदार बातें याद आ रही हैं। आप लगभग 1.5 साल पहले रक्षाबंधन के प्रोग्राम पे आए थे, तब हाल में प्रोग्राम रखा था। तो मुझे याद है रक्षाबंधन पे भी 2 बार में प्रोग्राम किया जाता है, एक बार बाहर से आने वाला और एक बार जो सेंटर पे आते हैं उनके लिए। तो डिवाइड करके करते हैं ताकि हाल में इतने लोग आ जाएं। और आमतौर पर उधर 70-80 कुर्सियाँ, उसमें काम चल जाता है। लेकिन आप तब आए थे तो कुर्सियाँ कम पड़ गई थी, और आपका शायद किस्मत, आपका चमत्कार कुछ ऐसा है। आज यहाँ 300-400 कुर्सियाँ, ये भी कम पड़ गई। अभी आश्रम से और कुर्सियाँ मंगानी पड़ रही है। मैं समझता हूँ आपको नज़ारा याद होगा। आज फिर वही आपके सामने सीन आ रहा है कि 12 और कुर्सियाँ मंगाई गई है। तो ये भी बहुत सुखद पल है। आदरणीय जज साहब, पहले मुझे एक छोटी सी बात, जज साहब आपको थोड़ा मौका देंगे, उससे पहले कुछ बातें याद आ रही है। देखो, 2 चीज़ों से लोग बचते हैं कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े और कोर्ट कचहरी कभी ना जाना पड़े। और कभी जाना पड़ जाए तो आप बता सकते हैं, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, जाना पड़ ही जाता है वो, या कोर्ट जाना पड़ जाए, तो किसको याद करता है? किसको याद करता है? किसको बोला बैद जी? भगवान को याद करता है ना। देखो, वो तो पता है डॉक्टर के पास जा रहा है, इधर पता है जज साहब, लेकिन पहले भगवान जरूर याद आ जाता है व्यक्ति को। मतलब जज कितनी पावरफुल चीज है और डॉक्टर कितनी पावरफुल चीज है। अगर उनके पास जाना पड़ जाए तो व्यक्ति को भगवान याद आ जाता है। और अगर जज साहब थोड़े से गुस्से वाले हों तो उसको सच में ही भगवान याद आ जाता है। और अगर प्यार वाले हों तो वो वकीलों को सबको बाईपास करके जज की तरफ देखता है कि हाँ जज साहब तो ठीक है। उसने चाहे कोर्ट कभी देखा ही ना हो, पहली बार जज को जाके देखे, वहाँ इतना ऊंचा बनाया होता है सिस्टम। वो भी अच्छी बात है, भारत में न्यायाधीश है, न्यायालय का सिस्टम है। तभी भारत इतनी कलयुग रूपी रात्रि में भी, जिसके लिए शिवरात्रि मनाई जा रही है, इतनी कलयुग रूपी रात्रि में भी सिस्टम बना हुआ है, बचा हुआ है, क्योंकि अच्छे अच्छे न्यायाधीश मौजूद हैं। आप जैसे न्यायाधीश हैं। आप लगभग 12 वर्षों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश न्यायालय की जो बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बहुत अच्छी रीति आपने अपना कार्यभार संभाला। आप न्यायाधीश रहे लंबे समय तक। और उसी दौरान 2016 में 1 जनवरी 2016 को जब दारी जानकी जी का 100वां बर्थडे मनाया जा रहा था माउंट आबू में, हमारे चीफ रहे, मुखिया रहे, उसमें भी आपने शिरकत की थी। दादी के साथ आप बैठे हुए थे। वो सीन भी हम लोगों को याद है, कैसे दादी आपको बार बार भाई साहब कह के बातें कर रहे थे। तो दादी की कला थी। 100 साल के हो गए थे वो, लेकिन वो हर व्यक्ति को अपने साथ मिला लेते थे। वो भी अनुभव आपके हैं। और उसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद आपने दिल्ली में भी जो इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन कमेटी कुछ होती है, उसमें आपने वहाँ का कार्यभार संभाला। और इसके बाद यहाँ पंजाब में आने के बाद, पंजाब में नशा मुक्ति के लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट भी करना चाहती है, लोग भी चाहते हैं। तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, पिट NDPS करके कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स। बहुत सारे ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, उन सब से प्रिवेंट करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया है, पूरा बोर्ड बनाया गया है, उसका हेड आपको बनाया गया है। आप भी बहुत सुचारू रीति उस कार्य को संभाल रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है आप सभी को कि नशा कितना पंजाब में फैला हुआ है। ब्रह्मा कुमारियाँ भी बहुत कार्य कर रही हैं उसके लिए। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ बनाई गई है जिनमें एक कुंभकर्ण का शो दिखाया जाता है। नशे के ऊपर बहुत सारे नाटक बनाए गए हैं। बहुत सारे भाई बहन उसमें समझाते हैं, जिन्होंने नशा छोड़ा उनके अनुभव सुनाए जाते हैं। तो आप इस कार्य में बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ चंडीगढ़ में रहते हैं, इस प्रकार के प्रोग्रामों में आप आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आदरणीय जस्टिस शाबिहुल हसनैन जी, आपको शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त है। आपने गीता पे अध्ययन किया है, तो जोरदार तालियों सब स्वागत भी करेंगे और सुनेंगे। आदरणीय कविता दीदी, मंच पे आसीन अन्य गणमान्य अतिथिगण, आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बधाई तो सबको दी ही गई है, और मेरे ऊपर एक विशेष अनुकंपा है आज बाबा की। और उसमें मैंने ये देखा है कि जब जब मेरे ऊपर कोई समस्या या संकट आता है तो कोई ना कोई ऐसा अवसर ऐसा अवश्य हो जाता है कि मुझे जैसे समन किया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है ना आपको। अभी मैं आपको कोर्ट के बारे में बताऊंगा, इतना बुरा नहीं होता जितना इन्होंने बताया है, लेकिन समन आता है। तो मेरे साथ बड़ा विचित्र है कि जब मेरे ऊपर कोई संकट होता है, मेरे मन में कोई क्लेश होता है, तो यहाँ से मुझे समन किया जाता है। और आज भी इधर भी कुछ इस तरह का क्लेश मेरे अंदर जा रहा था। मैं बहुत दुखी भी था, और अचानक कविता दीदी का फोन आया
कि आपको यहाँ पर आना है। 23 तारीख को बुलाया था, लेकिन 23 को मैं दिल्ली में था। कुछ इसी क्लेश के संबंध में ही दिल्ली तक जाना पड़ा था मुझे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर उस दिन नहीं आते हो तो अटेंडेंस दूसरे दिन लगेगी आपकी, तो आप 26 को आइए। और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्य अतिथि होना एक बात है और ज्ञान दे पाना दूसरी बात है। मुख्य अतिथि तो सुधीर भाई का प्रेम है और कविता दीदी का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया है। लेकिन मैं बहुत अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं आपको क्या ज्ञान दे पाऊँगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई ऐसी क्षमता है कि मैं आपको कोई ज्ञान दे पाऊँ। हाँ, मैं कुछ अपने अनुभव आपसे साझा कर सकता हूँ और मैं कहीं और से शुरू करता, लेकिन चूँकि अदालत की बात हो गई है तो एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, और वो भी शायद अच्छा अवसर है बताने का। हमारे यहाँ जो न्याय पालिका है और जो न्याय प्रणाली है, वो एक ऐसी संस्था बन गई है कि जिसको आप बाहर से देख तो पाते हैं, समझ नहीं पाते। और उसका कारण यह है कि जजेस जो हैं, जो भी न्यायपालिका के जो जजेस हैं, जो न्यायमूर्तिगण हैं, उनके ऊपर इस बात का बड़ा प्रतिबंध होता है कि वो बाहर नहीं जा सकते। ये कम लोगों को मालूम है। उनको ये तो दिखाई पड़ता है कि जब वो चलते हैं तो उनके आगे एक पुलिस वाला चलता है। पहले एक लाल बत्ती भी मिला करती थी, बंद हो गई है, लेकिन गाड़ी वाड़ी मिलती है तो लगता है कि राजा की तरह मज़े कर रहे हैं और हम लोगों को डरा रहे हैं और हम लोगों को बुला रहे हैं और हमको ये कर रहे हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं कि उसी के साथ साथ जब मुझे नया जज बनाने की रात में मेरे पास खबर आई थी, 11 बजे मुझे बुलाया चीफ जस्टिस ने अपने यहाँ घर पे और कहा कि तुम्हारा नाम रिकमेंड हो सकता है, हुआ है, और ये फॉर्म तुमको भरना है, लेकिन उस फॉर्म भरने से पहले तुमको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ये मेरी 11 बजे रात में बात हो रही है और उन्होंने कहा कि किसी क्लब के मेंबर तो नहीं हो। मैं लखनऊ में था। मैंने कहा साहब बड़ी मुश्किल से तो 2 क्लब का मेंबर बना हूँ मैं। उन्होंने कहा अच्छा। सुबह 10 बजे तक उन दोनों क्लब का रेजिग्नेशन और नो ड्यूज चाहिए। 10 बजे सुबह तक जब फॉर्म भरना है तो। और कहाँ पर रहते हो? मैंने कहा साहब किराए के मकान में रहता हूँ। उसका प्रमाण पत्र चाहिए। फिर उसी तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सी बातें मुझे बताई कि ये आपको नहीं करना है। फिर जो बातें बताई वो रात में मुझे रात भर जाग के क्लब वालों के हाथ पांव जोड़ के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करवाना पड़ा और उनको नो ड्यूज भी लेना पड़ा और सब उनको दिया। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 12 साल तक एक जज के हैसियत से, हाई कोर्ट के जज के हैसियत से मैं बाल कटाने बाहर नहीं गया। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहाँ एक क्लास 4 एम्प्लॉय रख लिया गया था, वही सबके बाल काटता था घर पे जाके। 12 साल तक मैं किसी होटल में नहीं गया। शादी ब्याह में तो गया हूँ, लेकिन अपने आप कोई खाना खाने नहीं गया। 12 साल तक मैं कपड़ा खरीदने नहीं गया। 12 साल तक बहुत कम अपने पूरे परिवार वालों की गालियां खाता रहा, लेकिन किसी बच्चे के मुंडन में और किसी की शादी में और किसी और चीज़ में जाना वर्जित माना जाता था। और जब मैं आशीर्वाद लेने गया, एक बहुत वरिष्ठ न्यायमूर्ति थे, तो उन्होंने एक बात बताई। मैं वो जो बताई थी वो बता रहा हूँ, उसके ऊपर बहस नहीं है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, परंतु जो था वो बताया उन्होंने कहा कि हसनैन, मैंने कहा सर कुछ बताइए कि मैं एक अच्छा जज कैसे बनूं। तो 2-3 बातें बताई। उसमें से एक तो उन्होंने पहले बताया कि ये तुम सुख का जीवन समझ कर तो नहीं आ रहे हो। तो मैंने कहा नहीं साहब ऐसा तो नहीं है, कुछ आइडिया है। तो उन्होंने एक मिसाल दी थी, वो मिसाल अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि कहा जो उन्होंने था वो मैं बता रहा हूँ
उन्होंने कहा कि जज का जीवन एक हिंदू विधवा का जीवन होता है। तुमको जीवन के सारी चीजों को तर्क करके संसार के एक कोने में पड़ा रहना पड़ेगा। चमक धमक का जीवन नहीं होगा। सो मच सो कि हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि तुम किसी मजबूरन किसी पार्टी में जाओगे तो कलरफुल शर्ट्स नहीं पहन के जाओगे, यू हैव टू बी सोबर। और उन्होंने ही मुझसे ये कहा था कि कहीं भी तुम जाओगे बाहर तो ये नहीं है कि अगर गर्मी में वहां पर बहुत से लोग कुर्ता और जैकेट पहन के आए हैं तो आप भी कुर्ता और जैकेट पहन के उनसे कंपटीशन में उनकी तरह बन जाएं। आपको अपना व्यक्तित्व ऐसा अलग रखना होगा कि उनको लगे कि आपकी कोई गरिमा है, क्योंकि आपकी गरिमा पूरे हाईकोर्ट की गरिमा होती है। तो जीवन जो है वो बहुत कष्टकारी होता है। और मैं शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखने में ये लगता है कि 4 बजे तक कोर्ट में जज साहब बैठे और फिर अपना गाउन झाड़ के चले गए। लेकिन 12 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में 8 या 9 बजे से पहले घर गया हूँ, क्योंकि आप तो बहस करके चले जाते हैं और फिर जैसे ही बहस करके जाते हैं आपको उम्मीद होती है कि आपको जजमेंट भी मिल जाए। अब वो जो जजमेंट आपने बहस किया और दूसरे ने तर्क दिया, उसको लिखा भी जाना है, उसको काटना भी है, उसको टाइप भी होना है, करेक्शन भी होना, और 1 ही घंटे में आपको मिल भी जाए। कोई सैटरडे संडे नहीं होता किसी जज का। और घर पे टाइपिस्ट मिलते हैं 3 कि अगर वो थक जाएं तो आप दूसरे को लिखाइए। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कष्ट होता है वो ये होता है कि जीवन भर हर शाम को उठने के बाद ये डर मन को सालता रहता है कि गलत तो नहीं कराया हूं, किसी अन्याय, किसी को ऐसा तो नहीं कि किसी को मैं दंड दे आया हूं जो उसके योग्य नहीं है, किसी को मैं जेल तो नहीं भेज आया हूं, किसी को जेल से छोड़ तो नहीं आया हूं। रात में नींद नहीं आती है, इतनी घबराहट होती है, क्योंकि वो जो जीवन है जो ईश्वर ने न्याय करने का, मनुष्यों के बीच में न्याय करने का और किसी को दंड देने का जो अधिकार अपने बाद दिया है, तो वो किसी न्यायाधीश को ही दिया है। तो वो न्यायाधीश तब तक न्यायाधीश नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर वो सारे देवत्व के गुण ना हो जो ईश्वरीय हैं। तभी आपको ये अधिकार प्राप्त होता है। अब न करे कोई तो वो अलग बात है, लेकिन जो अपेक्षित है आपसे वो यही है। और दूसरी बात जो उन्होंने जो सीनियर थे खन्ना साहब, उन्होंने कहा कि हसनैन एक बात याद रखना, यू आर नॉट ऑन द सीट ऑफ पावर, यू आर ओनली ऑन द सीट ऑफ ऑनर। तो कभी ये मत समझना कि तुम्हारी शक्ति है, तुमको अपनी गरिमा रखनी है, तुमको शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना। शक्ति का प्रदर्शन पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स के लिए है। तो जो लोग ये समझते हैं कि जज को गुस्सा करने का अधिकार नहीं है, अगर करता है तो गलत करता है, क्योंकि जैसे ही वो गुस्सा करता है उसका अहंकार कि मैं हूं जो न्याय कर रहा हूं, वो न्याय की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाता है, तो वहीं से न्याय दूषित हो जाता है। दैट इज नॉट अ फेयर लॉ। फेयरनेस वो है कि अगर आपको गुस्सा भी, क्रोध आ रहा है, तो आप उठ के कोर्ट से चले जाइए थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना क्रोध किसी के ऊपर निकाल सकते हैं। अपेक्षित यही है। और अपेक्षित में को पूरा करने में जब मैं जज हुआ था तो मेरे पास एक फोटो है 2008 में, उसमें मेरे सारे बाल काले थे और रिटायरमेंट में सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। तो जीवन जो है वो जज का जीवन आनंद का जीवन नहीं है। और अब मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं खुद भी ये अफसोस करता हूँ कि प्रणाली अब हमारी बहुत नीचे की ओर चली गई है, बहुत नीचे की ओर। मैं परमात्मा से हमेशा
इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी देश की न्याय प्रणाली सर्वोपरि रहे और शक्तिशाली रहे, तभी देश सुखी रह पाएगा। दूसरी बात जो मैं छोटा सा अपने जीवन के अंदर के बता रहा था, अभी इतनी अच्छी बातें हुई हैं कि मैं तो केवल उसको ग्रहण कर पाऊँ, यही बहुत बड़ी बात होगी। संस्कृत का एक श्लोक है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। केवल इतना सा अगर आप याद करके रखें, आत्मना प्रतिकूलानि, आत्मना मतलब स्वयं को, प्रतिकूलानि मतलब जो प्रतिकूल लगे, जो आपको अपने लिए प्रतिकूल लगे, जिसको सुन के आपको बुरा लगे। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, वो दूसरों के साथ मत करो। अगर आपको किसी की गाली सुनना बुरा लगता है, प्रतिकूल लगता है, तो दूसरों को गाली मत दीजिए। अगर दूसरों को से धोखा खाना आपको बुरा लगता है, तो दूसरों को मत धोखा दीजिए। जो कुछ भी आपको अपने लिए कष्टकारी है, आप अपने नौकर को घृणित समझते हैं, अबे करके बात करते हैं, झापड़ मार देते हैं, तो जो आपका बॉस है अगर वो आपसे बदतमीजी करता है तो फिर बुरा क्यों लगता है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अगर केवल इतना सा हम याद रख लें तो सारे जीवन में बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। और अंतिम बात यह है कि जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, जैसे दीदी बता रही थी कि बाबा को सब कुछ समर्पित कर दो, अपने दुख कष्ट जितने भी हैं, तो वो ये दुख और क्लेश हमको होते क्यों हैं? जब हम आत्माएं हैं तो हमको क्लेश क्यों होता क्यों है? क्लेश हमको इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर समय समय पर कर्ता का भाव आ जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, और जब मैं कर रहा हूं तो मैं करना क्या चाहता हूं ये मेरे अधिकार में होना चाहिए, और वो अधिकार है नहीं। और जब वो अधिकार नहीं होता और बात हमारी की हुई बात पूरी नहीं होती, तब हमें गुस्सा आने लगता है, छटपटाहट होने लगती है। तो जो कर्ता का भाव है, वो कर्ता का भाव अगर हम छोड़ दें और उसी को बाबा को निछावर कर दें या भगवान के ऊपर छोड़ दें, जिसने हमको बनाया है वही हमारे कष्टों को भी निवारण करेगा, जो हमको इस स्थिति में लाया है वही हमारी समस्याओं को भी दूर करेगा। ना हम अपने कारण से यहाँ पर आ पाए हैं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं जीवन भर यूपी में रह के अंतिम चरण में शायद मैं पंजाब में आके बैठूंगा, और वहाँ पे राधा दीदी मेरी मेंटर थी। वो कभी भी, एक तो ब्रह्म कुमारी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक बार आपका एडमिशन हो जाए, फिर आप चाहे फीस दें न दें, अटेंडेंस पूरी हो ना हो, आप फेल नहीं होंगे, आपको बुलाते जाएंगे, वो पास करते जाएंगे, और आप छोड़ दें, लेकिन दीदी जी हाथ नहीं छोड़ती। तो राधा दीदी है, उनका अभी भी मेरे पास मुरली आती है। जब मैं भूल जाता हूँ तो बीच बीच में आता है, भाई साहब याद है, नेटवर्क बना, परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, उसे मुरली कहते हैं। मुरली कहते हैं। तो इससे अच्छा इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं है जिसमें आपको किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी होती है तो आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपको फर्दर इनविटेशन होता है। उसी इनविटेशन में इतने साल भर के बाद अटेंडेंस शॉर्ट होने के बावजूद भी मैं फिर बुला लिया गया हूँ, और यहाँ पे सम्मान के साथ बिठाला जा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे आने से मेरा बहुत कल्याण हुआ, और बहुत सी बातें मैं आज सीख के जा रहा हूँ, जिसको लगता है कि मैं रात में सोचूंगा तो शायद अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाऊँगा और अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार कर पाऊँगा। जब तक दीदी बात कर रही थी, दीदी बात कर रही थी, तो आज की शाम तो मुझे बिल्कुल यही लगा कि आज के दिन भर घर में जितनी गड़बड़ी हुई उसका कारण मैं था। मैं दिन भर समझता रहा कि दूसरे लोग हैं, लेकिन मैं यहाँ से ये भाव लेके जा रहा हूँ कि गलतियाँ मेरी थी, तो मैं उनको जाके गलती को सुधारूंगा। और अगर एक पुराना स्टूडेंट आपसे ये कह रहा है, तो आप लोगों का भी धर्म है कि पुराने सीनियर की बात का ध्यान रखें, और जो कुछ यहाँ से सीख के जाएं उसको घर पे अवश्य करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप खड़े होकर ताली बजा सकते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया।